हेलो स्टूडेंट। आज की क्लास में बात करेंगे रीजनिंग के अंतर्गत। हम लोग देख रहे हैं बैठक व्यवस्था, सिटिंग अरेंजमेंट, जिसका भाग थर्ड देखेंगे आज, जिस पर लोगों की बैठने की जो व्यवस्था होगी वो होगी एक पंक्ति में, जिसको हम लोग रेखा भी कहते हैं या फिर हम लोग लाइन भी कहते हैं। इससे पहले हमारा जो दो भाग था, जिस पे हम लोगों ने टाइप 1 में देखा था कि हम व्यक्तियों को एक सर्कल में, वृत्त में, एक गोलाकार टेबल में बैठाते थे। टाइप 2 देखा जिसमें हम लोगों ने चतुर्भुज में, आयत में या वर्ग में लोगों को बैठाया। आज की क्लास में बात करेंगे हम जब लोगों को हम एक पंक्ति में, एक रेखा में या लाइन से बैठाएंगे। उसमें भी कुछ वैरायटी रहेगा। क्या होगा कि जैसे 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, तो हो सकता है हम उनको एक सीधी रेखा में बैठाएं जो उत्तर की ओर देख रहे हो। 5 लोग, 4 लोग, जो भी रहेगा क्वेश्चन में। कुछ बार हम ऐसे कहेंगे कि वो दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, कुछ इस प्रकार से। कुछ क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा कि आपके पास जो व्यक्ति हैं वो दो पंक्ति में बैठे हुए हैं, जिसमें से कुछ का मुंह उत्तर की ओर है और कुछ का मुंह दक्षिण की ओर है। तो 3 अलग अलग टाइप का क्वेश्चन कराऊंगा मैं टाइप 3 के अंतर्गत। तो वीडियो में बने रहिए। और हाँ, यदि आपने इससे पहले वाला जो दो भाग है, पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है, तो यहाँ आई बटन के क्लिक पे मैं लिंक दे देता हूँ, आप वहाँ जाके उसे देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 मित्र हैं ए बी सी डी, एक पंक्ति में खड़े हैं और सभी का मुंह दक्षिण की ओर है। जब क्वेश्चन में दिशा स्पष्ट कर दिया हो तो अब आप उसी को बेस मान के करेंगे, और यदि क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा तो क्या करना हो मैं आगे बताऊंगा। तो दक्षिण कह दिया है, तो देखिए जब मैंने आपसे सर्कल बताया था और जब आपको मैं वृत्त और वर्गाकार वाला बताया था, तब क्या होता था कि जैसे 5 व्यक्ति कहते तो हम ऐसे 5 व्यक्ति ऐसे बना लेते थे, क्योंकि घूम फिर के वो 5 के 5 ही होने वाला है, क्योंकि वो एक सर्कल बना रहता था, फर्क नहीं पड़ता था। उसी प्रकार से जब यदि हम इसको चतुर्भुज में बैठाएंगे तो 5 व्यक्ति को आप कहीं पे भी बैठा लीजिए, क्योंकि एक सर्कल ये भी एक प्रकार से ये दिख रहा है कि घूम फिर के तो वहीं आ जाएगा बायां दायां में। बट आप कभी भी जब तक चीज़ें स्पष्ट ना हो जाए, आप ऐसे पहले से मतलब कोई प्लान करके ऐसा मत रखिएगा भाई कि ऐसा 5 लाइन बना लिया और फिर बैठाना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि गड़बड़ हो जाता है। क्योंकि देखिए ये घूम फिर के वापस तो आ नहीं रहा है, इसीलिए दिशा बदल जाता है। तो कभी भी जब पंक्ति वाला प्रश्न हो तो पहले से ऐसे लाइन बना के मत रखिएगा जब तक चीज़ें स्पष्ट ना हो जाए। कहाँ पे आप श्योर हो जाएंगे वो मैं आपको बताऊंगा जब क्वेश्चन में वो स्थिति उत्पन्न होगी। तो पहला क्वेश्चन में देखिए, 5 मित्र हैं, सबका मुंह दक्षिण की ओर, तो आप दिमाग में लगा लीजिए एक कम से कम ऐसे बना लीजिए कि उनको हमको क्या करना है, दक्षिण की ओर मुंह करके रखना है। तो ये देखिए हमने क्या कर दिया, एक ऐसे बना लिया और ये सभी के सभी दक्षिण की ओर से देख रहे हैं। क्लियर है क्या? सबको पता है दक्षिण उत्तर कैसे बनाना है? ऐसे प्लस बना लेते हैं। ये देखिए ये उत्तर और ये दक्षिण है। क्लियर है? यहाँ तक तो सबको पता होगा। दिशा और दूरी तो आप सबने देखा ही हुआ है। नहीं देखा तो उसको भी यहीं आई बटन के क्लिक पे मैं लिंक दे देता हूँ, वहाँ जाके आप उसको देख सकते हैं। देखिए क्या कहता है, ए तथा ई के मध्य में बी है। मैंने पहले भी कहा हुआ है कि मध्य वाले क्वेश्चन में, मध्य वाली स्थिति में थोड़ा सा गड़बड़ रहता है कि भाई देखो मैं इस जो शब्द यहाँ पे जो सेंटेंस बन रहा है उसको बता रहा हूँ। ए तथा ई के मध्य में बी है, तो देखो बी तो बीच में बैठा है, ठीक है, लेकिन ए और ई का स्थिति को आप नहीं जान सकते कि पहले ए आएगा कि ई आएगा, कि ई बी और ए आएगा। देखिए दोनों ही स्थिति में बी मध्य में आ रहा है, तो आप बोल सकते हैं कि पहला वाला है कि दूसरा वाला है, अगर नहीं बोल सकते। इसीलिए इस प्रकार का जहाँ पे कन्फ्यूजन की स्थिति हो ना, वहाँ पे आप कहीं भी उसको वहाँ से शुरू मत करिएगा। क्लियर है क्या? तो हम क्या करते हैं, आगे बढ़ के देखते हैं क्या लिखा है, सी ए के तुरंत दाएं है। अब ये चीज़ को कोई नहीं काट सकता भाई कि एक आप ऐसे बना लीजिए एरो और ई के तुरंत दाईं ओर है, तो मान लीजिए ई यदि यहाँ पे बैठा है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो ई के दाईं ओर मतलब अब देख लो इसका बायां दायां तो सबको पता है भाई। ये देखिए जैसे आप अपने आप को सोचिए, आप ये यहाँ ऐसे बैठे जैसे वीडियो देख रहे हो और आपके सामने बंदा बैठा है, मतलब इसका ही हो जाएगा ये राइट, इसका हो जाएगा ऐसा लेफ्ट, ठीक है ना, क्योंकि आप सेक हैंड तो ऐसे ही करते हैं ना। ठीक है, आप एक बार यदि क्लियर करना चाहते हैं तो ऐसा लेफ्ट राइट चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है ना। ये देखिए हमारा हो गया दायां, ये हो गया हमारा बायां। आवश्यकता नहीं पड़ना चाहिए वैसे, ठीक है क्या। तो क्या कहा, सी ई के तुरंत दाईं ओर है, मतलब आपका सी आ जाएगा यहाँ कहीं पे, दाईं ओर आगे तुरंत दाएं हो गया, आ गया ना। आगे बढ़ते हैं, तथा डी ए के तुरंत बाईं ओर है। अब देखिए डी ए की तुरंत बाईं ओर है का मतलब क्या है, देखिए भाई क्वेश्चन में जैसे कि हमने ऐसा डी बनाया है और आपको पता है कि ये सब के सब दक्षिण की ओर दिख रहे हैं, तो डी जो है वो कहाँ होना चाहिए, ए के बाईं ओर, मतलब ऐसे। ये देखो ए और ए के देख लीजिए जस्ट बाएं में कौन बैठना चाहिए, डी, मतलब ए डी एक साथ ऐसे ही लिखाएगा। लेकिन आप ये सोचिए
कि मेरे पास 5 लोगों को बैठाना है, अभी मेरे पास सिर्फ 2 लोगों का जगह फिक्स हुआ है। कौन से 2? सी और ई का फिक्स हुआ है। आप कह रहे हैं ए डी एक साथ बैठेंगे, वो भी ठीक है। और ये भी कहता है कि ए तथा ई के मध्य में बी बैठा है, बोल रहा है ना जी। तो अब ये सोचिए, अब इसकी बारी आ गई है जो चीज़ छोड़ा था उसको उठाने का। तो चलिए मैं अब क्या कहता हूँ, ये देखिए, मुझे ए और ई के बीच में बी को बैठाना है। ई का स्थान फिक्स हो चुका है। अब ये सोचिए, यहाँ पे क्या मैं ए को रख सकता हूँ क्या? नहीं रख सकता। क्यों नहीं रख सकता? क्योंकि भाई आपको पता है कि हमेशा बी को बैठाना है तो बी को यहीं बैठाना पड़ेगा, और जबकि वहाँ पे तो सी बैठा हुआ है। सोचने वाली बात है। तो बी तो यहाँ आ ही नहीं सकता, तो जब बी यहाँ नहीं आ सकता मतलब ए भी यहाँ नहीं आ सकता। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसे ही बैठा देता हूँ। ये देखिए, सी ई इधर ऐसे बैठा देता हूँ, ए डी को ऐसे बैठा देता हूँ जैसे बैठा हुआ है, और बी को बैठा देता हूँ ऐसे बीच में। क्लियर है क्या? अब देखिए, जितने भी स्टेटमेंट दिया गया है सबको वेरीफाई कर रहा है ये। देख लीजिए, ई तथा ए के बीच में देख लो बी बैठा है, और सी ए के तुरंत दाई है जिसको हमने पहले ही कंफर्म कर लिया था, और डी ए के तुरंत बाईं ओर है। देखिए ये भी कंफर्म हो चुका है। इस प्रकार से हमारा फाइनल होगा कि 5 लोग ऐसे ही बैठेंगे। पहले सी आएगा, फिर ई आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर डी आएगा। पहला क्वेश्चन है, थोड़ा तो समझ लूँगा भाई, आपका रटवाना नहीं है मुझे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। क्लियर है क्या? अब इसके आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है क्या? तो चलिए पहले हम डायग्राम को बना लेते हैं। ये देखिए हमारा डायग्राम बना हुआ है। ये दाएं से लेके बाएं की ओर आपसे क्या क्वेश्चन पूछेगा उस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। कुछ भी पूछ सकता है। देखिए यहाँ पे पूछा है कि इनमें से कौन सा कथन सही है, पूछ दिया है। देखिए तो पहला ऑप्शन देखिए क्या लिखा हुआ है, बी ए के बाईं ओर है। ये देखिए बी को पहले हाईलाइट करते हैं और देख लो भाई बाईं ओर है क्या, बी ए के बाईं ओर है क्या? बिल्कुल नहीं, बी ए के दाईं ओर है। देख लो ना भाई, बी कहाँ है, ए के दाईं ओर है, मतलब पहला वाला ऑप्शन मेरा गलत हो गया। दूसरा देखो, ए सी के ये देखो ये सी रहा और सी के बाईं ओर, तो सी के बाईं ओर क्या है, तीसरे नंबर पे। तो ये रहा देखो, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। क्लियर है क्या? तो ए जो है सी के बाईं ओर से तीसरा है। सही है क्या? तो यही हो जाएगा हमारा आंसर कि ए सी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। ये हो गया सही हमारा। क्लियर है क्या? चलिए देख लेते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 व्यक्ति हैं ए बी सी डी और ई, एक लाइन में खड़े हैं। बी सी तथा डी के मध्य में है। मध्य में वाली बात है तो आप थोड़ी देर के लिए इसको होल्ड कर लीजिए। क्लियर नहीं है कहाँ पे रखेगा, कौन लेफ्ट आएगा कि राइट आएगा, कुछ स्पष्ट नहीं है। लेकिन आगे बढ़ने पे पता चलता है कि सी के बाएं दूसरे स्थान पर ई है, और आगे बोल दिया कि ए के दाहिने दूसरे स्थान पर कौन, क्वेश्चन पूछ दिया। कहीं पे आपको दिखा क्या कि लोग उत्तर की ओर बैठे हैं कि दक्षिण की ओर बैठे हैं मुँह करके? नहीं। तो मैंने पहले भी कहा हुआ है कि आप मान के चलिए कि इस क्वेश्चन में उत्तर दक्षिण किसी भी दिशा में बैठा लो, आपका आंसर सेम आने वाला है, क्योंकि चीज़ें स्पष्ट नहीं है। उत्तर दक्षिण तो ये है, तो आप फिर डिसाइड करना है आपको कि आपको कौन सा बनाना है, लेफ्ट की मतलब उत्तर की ओर मुँह करके बनाना है कि दक्षिण की ओर। तो मैं आपसे पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि आप उत्तर की ओर बैठा के बनाइए, क्योंकि इससे चीज़ें स्पष्ट हो जाती। क्या स्पष्ट होती है वही बताओ। जैसे कि आप ये देखो, जैसे वीडियो देख रहे हो और ये जैसे मैंने एक बंदा यहाँ पे ऐसा बैठा दिया, मान लो ये देखो, तो देखिए आपका लेफ्ट इसका लेफ्ट है और आपका राइट इसका राइट है, तो ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होता लेफ्ट राइट में। तो हम मान के चलते हैं कि सभी के सभी लोग किधर देख रहे हैं, तो हम मान के चलते हैं सभी के सभी उत्तर की ओर देख रहे हैं। उसी के आधार पर हम क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। तो देख लीजिए, सी के बाएं दूसरे स्थान पर ई बैठा है। सी के बाएं दूसरे स्थान पर, तो हम कहते हैं सी को कहीं बैठा लो। देख लो भाई, लेफ्ट हमारे इधर ही होगा, तो लेफ्ट दूसरे स्थान पर ई, मतलब यहाँ पे बीच पे एक जगह छोड़ देना भाई, क्योंकि दूसरे स्थान पे कहा है तो ये तो पहला हो जाएगा और ये हो जाएगा इसका दूसरा बायां। क्लियर है क्या? आगे देखते हैं। अब कुछ चीज़ जो छोड़े थे उसको पकड़ लेते हैं। जैसे कि ये देखो स्पष्ट हमारे पास सी तो आ गया, तो बी जो है सी तथा डी के बीच में बैठा है। अब ये देखो हमको ऐसे कैसे बैठाना है, सी बी और डी ऐसे बैठा सकते हो, या फिर डी बी और सी, क्योंकि देखो क्वेश्चन में कहा है कि बी को सी डी के बीच में बैठाना है। ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ भाई, इसको आपको वहाँ रफ ऐसे करके नहीं देखना है। तो आप ये सोचिए कि भाई मेरे, यदि मैं इस तरफ यदि डी को बैठाऊंगा और बी को यहाँ बैठाऊंगा, तब तो बी डी के बैठाने के लिए जगह ही नहीं, क्योंकि यहाँ तो ई बैठा हुआ है। कहने का तात्पर्य है आप लेफ्ट में इधर कहीं नहीं बैठा सकते, क्योंकि जगह ही नहीं है। आप इधर बी को बैठा के इधर ऐसे डी बैठा लो, क्योंकि ये जगह उपयुक्त है। देख लो बी जो है सी और डी के बीच में आ चुका है। 5 जगह था, देखो 4 जगह फिल हो चुका है, 1 जगह बचा हुआ है यहाँ पे।
और कौन सा अक्षर बचा है देख लीजिए, ए बी सी डी ई में से आपका ए बचा है, मतलब ए यहीं पे बैठ जाएगा। देख लो जितने भी स्टेटमेंट दिया गया था सब एकदम हमारा बैठ चुका है। अब हमसे जो भी क्वेश्चन पूछा हम उसको देख लेते हैं। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है ए के दाहिने दूसरे स्थान पर, ये रहा ए, और इसका दाहिना देखो, ए के दाहिना ये देखो, ये राइट की ओर उत्तर की ओर मुंह करके बैठा हुआ है, तो ये हमारा दायां हो जाएगा। और दायां दूसरे स्थान पे कौन बैठा है, बी, तो बी। इसी में और भी क्वेश्चन बन सकता है कि भाई हमारे बीच में कौन बैठा है, तो बीच में सी बैठा है। यदि ई और डी अपना स्थान ऐसे परिवर्तन कर ले, ऐसा पूछ लेगा, या पूछ लेगा आपसे कि ए और यदि बी अपना स्थान परिवर्तन कर ले, ठीक है, तो फिर पोजीशन पूछ लेगा। जैसे देखिए मैं स्पष्ट कर देता हूँ, मान लेते हैं कि ए और बी अपना स्थान परिवर्तन कर लेते हैं। यदि ए और बी अपना स्थान परिवर्तन कर लेते हैं अभी, तो देख लो बी की जगह में ए, एक जगह में बी, तो दाईं ओर से ए का स्थान बताइए। तो देख लीजिए दाईं ओर से क्या हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा। समझिए क्या, दाईं ओर से ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो अलग अलग क्वेश्चन पूछ सकता है। एक बार फिगर बन गया तो फिर कुछ भी पूछे आप समझ जाएंगे, ठीक है क्या। स्थान परिवर्तन कर देगा, लेफ्ट से पूछ लेगा, राइट से पूछ लेगा, बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। यदि इसी को आप मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, आप इसी प्रश्न को उत्तर की ओर मुंह ना करके दक्षिण की ओर मुंह करके बनाते हैं, तो भी देख लीजिए आपका आंसर सेम आएगा। मैं बना के दिखा देता हूँ। फिर से वही बात है, सटीक जानकारी मुझे यहीं से मिला था कि सी जो है वो बी के दूसरे स्थान पर है, बाएं दूसरे स्थान पर है, ठीक है ना। सी के बाएं दूसरा स्थान पर ई है। मान लेते हैं मैं कहता हूँ कि भाई रहा मेरा सी, और मैं इस बार इस बंदे को बैठा देता हूँ ऐसे। चलिए मैं थोड़ा सा नीचे बनाता हूँ ताकि आपको उसके साथ कंपेयर करने में दिक्कत ना हो। ये देखिए मैंने यहाँ कहीं पे सी बनाया, मैंने कहा भाई ये सभी के सभी इधर मुंह करके बैठे हैं, दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो देख लीजिए जब इधर इधर रहेगा तो ये हो जाएगा मेरा दायां, और ये हो जाएगा भाई मेरे बायां। क्लियर है क्या। तो चलिए क्या कहता है कि सी के बाएं दूसरे स्थान पर ई है, तो इधर हमको जाना है दूसरे स्थान पर, तो मैं यहाँ पे ऐसे एक जगह छोड़ देता हूँ और यहाँ पे मेरा आ जाएगा भाई ई। क्लियर है क्या। फिर कहता है कि बी जो है वो सी और डी के बीच में बैठा है, तो देख लो भाई सी और डी के बीच में एक बंदा, तो मैं डी को इधर तो नहीं बैठा सकता क्योंकि जगह खाली नहीं है। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि मैं डी को यहाँ बैठाऊंगा और बीच में बैठा दूंगा बी को, क्योंकि बी सी और डी के बीच में बैठता है। एक जगह खाली है यहाँ पर, ये यहाँ पे मैं किसको बैठा देता हूँ, तो जो भी बचा हुआ उसको बैठा देता हूँ ए। बन गया। सभी के सभी दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हुए, देख लीजिए सारे स्टेटमेंट हमारा हमने फिल कर दिया है। क्वेश्चन पूछा था ए के दाहिने से, तो भाई मेरे ए को हाईलाइट कर लो। ए का दायां, दायां इधर ही है, इस तरफ है ना, इसी तरफ हमको आना है। कितने स्थान, 2 स्थान, तो ए के जस्ट दाएं में है बी, और ए के दूसरे स्थान दाएं में बैठा हुआ, मतलब पहले में देखो ये 1 है, सी बैठा है ए के दाएं में, और ए के दायां दूसरे में बी बैठा है, और ए के दायां तीसरा में डी बैठा हुआ है। तो क्वेश्चन में हमसे दूसरा पूछा था, तो देखो बी, तो पहले फिगर को भी देख लो और दूसरे फिगर को भी देख लो, आपका जो भी क्वेश्चन पूछेगा आंसर सेम आएगा। पूछेगा दाएं तरफ से पहला कौन है, तो डी, देख लो दाएं तरफ से पहला है डी। दाएं तरफ से या बीच में कौन बैठा, तो देख लो दोनों में सी बैठा हुआ है। ई के दाएं के तीसरा कौन बैठा है, तो देख लो भाई ई ये रहा, और दायां तीसरा ढूंढो, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, ठीक है ना, ये पहला दूसरा तीसरा। और इस फिगर में देखो ई के दाएं तीसरा, तो ये रहा पहला, ये रहा दूसरा, ये रहा तीसरा। तो कहने का मतलब ये है कि जब क्वेश्चन में क्लियर ना हो दिशा, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तो आप किसी भी दिशा को लेकर बनाइए, वो क्वेश्चन उसी फॉर्मेट में बनाया गया है कि आप कहीं से बनाओ आपका आंसर सेम आने वाला है। क्लियर है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, ए पी आर एक्स एस और जेड, देख लीजिए फटाफट 6 लोग हैं और इस प्रकार बैठे हैं कि एस तथा जेड मध्य में है। फिर से वही बात है, मध्य वाला है तो हम उसको छोड़ देते हैं, तथा ए और पी पंक्ति के अंत में है। ठीक है, तो पंक्ति के अंत में है, 6 लोग हैं, तो अंत भी कुछ स्पष्ट नहीं है, इसको भी हम ठोस नहीं मान सकते क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए। आर ए के बाईं ओर है, अब हम यहाँ से शुरू कर सकते हैं। आर ए के बाईं ओर है और पी के दाईं ओर कौन बैठा है, क्वेश्चन में कहीं भी नहीं कहा है उत्तर दक्षिण, तो मैं मान के चलूंगा कि मैं भाई उत्तर की ओर बैठाऊंगा लोगों को और बनाना शुरू करूंगा। मुझे स्पष्ट जानकारी मिली है कि आर जो है ए के बाईं ओर है, तो देख लो भाई आर को मैं बैठा दूंगा कहीं पे, देख लेते हैं आर को बैठा दो आप, पहले हम ए को बैठा लें, चलो ए बैठा गया। और इस देखो ये अब इधर जब उत्तर की ओर मुँह किया, मतलब ये हो गया भाई मेरा बायां और ये हो गया भाई मेरा दायां। हालांकि इसकी आवश्यकता नहीं थी, फिर भी मैंने बना दिया है। अब आर को उसकी बाईं ओर बैठा दो, तो तुरंत उसके बायां, बायां कह दिया मतलब तुरंत उसका एकदम लेटेस्ट वाला बायां भाई ना, ऐसे नहीं कि 2 बायां 3 बायां नहीं कहा है। ठीक है क्या। अब यहाँ से चलिए देखते हैं कि क्या क्या दिया है कि भाई ए और पी पंक्ति के अंत में है, ए और पी पंक्ति के अंत में, तो देख लो मैंने यदि ए को इधर बैठा दिया है
तो अब मैं इस तरफ किसी को नहीं बैठा सकता, क्योंकि फिर वो बीच में हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? पंक्ति के अंत मतलब 6 लोग बैठे हुए तो एक छोर में ए बैठा हुआ। क्लियर है क्या? तो यहाँ से मेरा स्पष्ट हो गया कि भाई मेरे एक छोर में इधर बैठा है, तो अब जो भी लोग बैठेंगे वो इस तरफ बैठेंगे। तो 6 गिन लो, 6 ही लोग थे ना, 1 2 3 4 5 और ये हो गया मेरा 6। और क्वेश्चन में स्पष्ट कहा है ए और पी पंक्ति के अंत में बैठे हुए हैं। तो देख लो ए का तो फाइनल हो गया था, अब मैं पी को भी एक छोर में बैठा देता हूँ। क्लियर हुआ क्या भाई? जैसे ही मुझे पता चला कि ए पंक्ति के अंत में बैठा हुआ है, तब मैं इसके इस तरफ दाईं ओर मैं नहीं बैठा सकता किसी को, क्योंकि अगर वो बीच इधर किसी को बैठा दोगे तब तो ए बीच में आ जाएगा। स्पष्ट है? और उसने कहा 6 लोग हैं, तो मैं 6 लाइन खींच दिया ऐसे, और पी को भी अंतिम छोर बैठा दिया, क्योंकि क्वेश्चन में स्पष्ट कहा है कि पी और ए दोनों अंत में बैठे हैं। अभी तक यहाँ तक क्लियर है क्या? अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि एस तथा जेड मध्य में है। अब देखिए मध्य में कहने का मतलब भाई कि अब देखो 6 लोगों में मध्य में है, का मतलब क्या हुआ भाई? देखो इधर 2 हो गया, इधर 2 का जोड़ी बन गया, और यहाँ पे जो है वो एस और जेड बैठेंगे। लेकिन चूंकि देखिए एस और जेड पहले कौन आएगा वो तो क्लियर नहीं है, तो थोड़ा देर के लिए हम होल्ड कर सकते हैं। बट क्वेश्चन में क्या पूछा ये देखिए, पी के दाईं और कौन बैठा है? तो ये देखो भाई पी के जस्ट दायां में यहाँ पे हमसे पूछ रहा है। तो ये बताइए बीच में तो एस या जेड में से कोई एक बैठेगा, चाहे पहले एस आया जेड आया या जेड आया, फिर ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में सिर्फ पी के दायां पूछ दिया है। तो आप ये सोचिए कि भाई मेरे बचा क्या चीज़? देखो ए हो गया, आर हो गया, पी हो गया, एस हो गया, जेड हो गया, क्योंकि दोनों में बीच में तो बैठ ही जाएंगे। बचा सिर्फ एक्स, मतलब एक्स का पोजीशन फिक्स है कि वो वहीं पर बैठेगा। तो देखो हमारे क्वेश्चन में पूछा था पी के दाईं कौन है, तो पी के दाईं ओर में हमारा एक्स बैठा है, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या? लेकिन हाँ, यहीं पे यदि क्वेश्चन ये पूछता कि ए के बाएं तीसरा कौन बैठा है, थोड़ा सोचिए क्वेश्चन में और क्या क्या चीज़ पूछ सकता था। ए के बाएं तीसरा कहता तो देख लो भाई आपका आंसर आता है एस या फिर जेड, क्योंकि क्लियर नहीं है एस या जेड में से पहले कौन आएगा, तो आपका आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। 5 व्यक्ति एक फोटोग्राफ में इस प्रकार खड़े हैं। देखिए बात फोटोग्राफ की होगी, तो चीज़ें नोट करने वाली बात ही क्या है कि देखिए भाई यहाँ कहीं पे आप फोटो देख रहे हैं, ये फोटो हमारा ऐसा लगा हुआ है यहाँ कहीं पे, और आप यहाँ से देख रहे हैं इस जगह से। जैसे कि अब मैं अभी जैसे वीडियो आप देख पा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए ये फोटो कहीं लगा हुआ है, मतलब फोटो का जो फेस है ना वो इस तरफ दक्षिण की ओर है। तो आप उसी तरीके से इसको वैसे मान के आपको बनाना है कि सभी जो है कहाँ दक्षिण की ओर देख रहे हैं। क्लियर है क्या? तो चलिए देखते हैं कि 5 लोगों की बात हो रही है और सभी के सभी दक्षिण की ओर देख रहे हैं, ये मान के चलेंगे आप जो है। तो कैसे करें? तो यहाँ पे देखिए आगे बढ़ने पता चलता है कि यहाँ पे सरिता विपिन के तुरंत बाईं है। क्या हम यहाँ से शुरू कर सकते हो? तो बिल्कुल कर सकते हो भाई, क्योंकि बायां दायां कह देता है, मतलब आप किसी ने एक तो आप पोजीशन को फिक्स कर ही सकते हैं। देख लीजिए विपिन के तुरंत बाईं हैं, तो विपिन को अगर हम यहाँ बैठाएं, विपिन को यदि मैं ऐसे वी लिखूँ, तो देख लीजिए सरिता को उसकी बाईं ओर बैठाना। देखो ये हमारा हो जाएगा बायां, ये है हमारा ऐसे दायां, तो सरिता जो है वो यहाँ पे बैठेगी जस्ट उसके बगल में। क्लियर है क्या? आगे बढ़ने पे पता चलता है देखो कि सरिता और सीमा के बीच में 2 व्यक्ति हैं। भाई देखिए सरिता और सीमा के बीच में 2 व्यक्ति हैं, तो हम नहीं कह सकते कि इधर 2 व्यक्ति ऐसे छोड़ के सीमा यहाँ भी बैठ सकती है। और यदि मैं आपसे कहूँ कि विपिन को यहीं रहने दो, सरिता को भी यहीं बैठा लो, और यदि सीमा के लिए कहें तो यहाँ पे भी तो एक संभावना है कि हम सीमा को यहाँ बैठा सकते हैं। तो चूंकि जब 2 स्थिति हो और क्वेश्चन बनाना जब आप शुरू कर रहे हो ना, तो या तो ये होता है कि आप पहले क्वेश्चन को पढ़ लो, शायद कुछ लिंक निकल के आ जाए, या दोबारा पढ़ने के लिए वापस आने से अच्छा है कि आप वहीं पे एक बार उसका सेकंड जो ऑप्शन हो सकता है उसको भी बना लो। क्योंकि ओवरऑल जब आप कंक्लूजन निकालेंगे समय का तो लगभग सेम पड़ता है, और इसमें आप सेफ रहते हैं क्योंकि आप सही की ओर बढ़ रहे हैं। तो 2 स्थिति है, 2 स्थिति बना के ही चलते हैं। क्लियर है क्या? अब आगे बढ़ने पे पता चला कि रमेश किसी किनारे पर नहीं बैठा हुआ है और अभय किसी किनारे पर बैठा हुआ है। चूँकि 5 लोग हैं भाई, देख लो अभी तक हमारे पास दोनों स्थिति में 4-4 लोग हो चुके हैं, केवल 1 लोग के जगह खाली नहीं है। अब ये देखिए इस स्थिति में हमारे पास कितने लोग हैं यहाँ पे, देखिए इसमें पूरा 5 लोगों का जगह आ चुका है, फिल हो चुका है। देख लीजिए भाई, ये देखिए 5-5 लोग बैठे हैं ना, ये देखो गिन लो भाई, आप अगर कन्फ्यूजन हो देखो पूरा 5 स्थिति बन चुका है ना, मतलब 5 लोगों का स्थान फिक्स हो चुका है। ये देखिए हो चुका है ना, ठीक है ना विपिन। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा एक करेक्शन करिएगा, माफ़ करिएगा, यहाँ पे एक गड़बड़ हो गया है। क्या गड़बड़ हुआ मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे एक गड़बड़ हुआ है कि भाई सरिता और सीमा के बीच में 2 व्यक्ति कहा था ना, माफ़ करिएगा, यहाँ पे हम लोगों ने 3 व्यक्ति बैठा दिया है। ये देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ
ये रही सरिता और सीमा के बीच में दो व्यक्ति कह रहे थे, एक तो विपिन हो जाएगा और एक को खाली छोड़ दो, और यहाँ पे आपकी सीमा बैठी हुई है। अभी क्लियर है क्या? देख लीजिए दो व्यक्ति कौन कौन है सरिता और सीमा के बीच में, एक तो विपिन हो जाएगा और एक किसी अन्य व्यक्ति को हम वहाँ पे बैठाएंगे, तो कुल मिला के हमारा 5 यहाँ पे हमारा फिक्स हो चुका है, 5 लोग हैं, यहाँ पे हमारा 4 लोग हैं। तो हो सकता है हम किसी एक जगह पे बैठा सकते हैं एक अन्य व्यक्ति को। अब आप ये जो इसको हम 1 दे देते हैं, 1 की स्थिति में देखिए रमेश और अभय को हम में से एक को तो हम रमेश को तो किनारे पे नहीं बैठा सकते, वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अभय को तो किनारे पे बैठाना है ना। अब ये बताओ आपको तो सिर्फ 2 ही जगह बीच में खाली है, तो रमेश और अभय को तो बीच में बैठाना पड़ेगा। तब मतलब ये वाला जो हमारा जो डायग्राम बना के चल रहा है वो हमारा गलत बन रहा है, क्योंकि रमेश और अभय को हम किनारे पे बैठा ही नहीं पाएंगे क्योंकि जगह खाली ही नहीं है। मतलब क्या हुआ कि मेरा जो दूसरा डायग्राम मैं बना के चल रहा था वो मेरा एकदम सही जा रहा है। अब हम क्या ढूंढ लेते हैं कि स्थिति क्या हमको दिया गया है, तो स्थिति पे फोकस डालते हैं। तो बोलते हैं भाई कि देखो रमेश को तो किनारे पे बैठाना नहीं, मतलब मेरा रमेश आ जाएगा, यहाँ पे एग्जैक्ट लोकेशन है रमेश का, यहाँ पे मैंने बैठा दिया। सीमा और विपिन के बीच में मैंने र लिख दिया, वो रमेश का है। क्लियर है क्या? अब बात करते हैं अभय को ऐसे बैठाओ कि रमेश और अभय के बीच में 2 लोग हो। देखो लिखा है अभय को किनारे बैठाना है और रमेश और अभय के बीच में 2 लोग हैं। अब ये देखिए यदि मैं अभय को यहाँ बैठाऊंगा मेरे भाई, देखो रमेश और अभय के बीच में कितने लोग दिख रहे हैं, केवल एक है सीमा, लेकिन मुझे तो 2 बैठाना है। तो मैं क्या करूँगा, अब मैं अभय को यहाँ बैठाऊँगा। अब देखिए अभय किनारे भी हो गया, और देख लो भाई रमेश और अभय के बीच में कितने लोग दिख रहे होंगे, 2 लोग दिख रहे हैं, एक विपिन और एक सरिता। क्लियर है क्या? तो इस प्रकार से मेरा ये वाला डायग्राम मेरा फाइनल हो चुका है। अब जो भी क्वेश्चन पूछेगा उसके लिए मैं इसको क्या कर लेता हूँ, एक फेयर कर लेता हूँ। तो ये देखिए मैंने इसको फेयर कर लिया है। अब यहाँ पे जो भी पूछना है आप पूछ लो। फोटो को देख रहे व्यक्ति के दाहिने दूसरे कौन बैठा है, या दाहिने दूसरे भी बोल सकता था डायरेक्ट। तो ये देखो भाई ये रहा मेरा दाहिने दूसरा में कौन बैठा है, क्योंकि देखो भाई मैं यहाँ बैठा हूँ तो मेरा दायां, तो मेरे दायां से सरिता। ठीक है, इसके दायां बायां मत देखना भाई, क्योंकि ये तो फोटो है ना, आपको फोटो के दायां थोड़ी नहीं पूछा है, फोटो को देख रहे व्यक्ति के दायां बायां। ठीक है क्या? फोटो का दायां बोलता है कि फोटो में दाईं ओर से, तो फोटो में दाईं ओर से फिर तो फोटो का दायां ये है भाई, है नी। तो ये देखिए फोटो को देख रहे व्यक्ति का दायां, तो व्यक्ति का दायां व्यक्ति का बायां, तो देख लो भाई आंसर आ जाएगा आपका सरिता। फोटो में बीचों बीच कौन बैठा है पूछ देता, तो बीचों बीच में कौन बैठा है, विपिन बैठा हुआ है। ये देखिए फोटो के बीचों बीच कौन बैठा हुआ है, विपिन बैठा हुआ है। क्लियर है क्या? बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये देखिए यहाँ पे यदि इसी को हम ऐसे मान के चलते, देखिए मैंने दूसरी स्थिति भी बता दिया है कि मान लेते हम फोटो को यहाँ रखे हुए हैं और आप यहाँ कहीं पे बैठ के फोटो को देख रहे हैं ऐसे उस तरफ से, तो भी आपका आंसर सेम आएगा। तो चलिए इसको ही बना लेते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा है। तो चलिए हम क्या कर लेते हैं, चलो इस डायग्राम को भी रहने देते हैं ताकि आंसर को कंपेयर करने में दिक्कत ना हो। अब हम मान के चलेंगे कि व्यक्ति को ऐसे बैठाएंगे, तो हम क्या करते हैं विपिन को ऐसे बैठाते हैं। ठीक है ना, विपिन बैठ गया। अब विपिन के तुरंत बाईं कौन बैठेगी, सरिता। तो भाई देखो सरिता का जगह आ जाएगा यहाँ। अब इधर मैं थोड़ा फटाफट करूँगा, ठीक है। सरिता आ गया, सरिता आ गई। सरिता और सीमा के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो फिर से वही बात है, 2 स्थिति हमारे पास बनेगा, सरिता और सीमा के बीच में 2 व्यक्ति। तो यदि फिर से वही बात है, यहाँ पे यदि आप सीमा को बैठाओगे भाई, तो देख लो रमेश और अभय के लिए तो जगह बचेगा नहीं, मतलब मैं इस तरफ नहीं बैठाऊंगा सीमा को, तो सीमा को कहाँ बैठाऊंगा, तो सीमा के लिए जगह फिक्स हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे एक विपिन के बगल में छोड़ दो और सीमा आ जाएगी यहाँ। रमेश को बीच में बैठाना है क्योंकि किनारे नहीं बैठे, इसलिए रमेश आ जाएगा यहाँ। अब अभय के लिए सोचना है कि इस तरफ आएगा किस तरफ आएगा। यदि आप इस तरफ बैठाओगे अभय को, तो अभय और रमेश के बीच में एक व्यक्ति हो रही है, सिर्फ सीमा बैठ रही है, जबकि मुझे क्वेश्चन में स्पष्ट कह दिया है कि अभय को किनारे में बैठाओ और साथ साथ अभय और रमेश के बीच में 2 व्यक्ति होना चाहिए। तो ये देखिए मेरा डायग्राम एकदम एग्जैक्ट बन चुका है। अब यहाँ पे जो पूछा है देख लीजिए, यदि व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ है ऐसे, तो इस व्यक्ति का दायां कौन हो जाएगा, ये, और बायां हो जाएगा ये। तो दाईं ओर से देख लो भाई, दाईं ओर से ये देखो, ये दायां, दूसरा कौन है, सरिता। तो क्वेश्चन कुछ भी पूछे, यदि उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम ना कहा हो, तो आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं, आपका आंसर सेम आने वाला है। क्लियर है क्या? देख लीजिए दोनों में आपका आंसर सेम आने वाला है। बात कर लेते हैं 5th क्वेश्चन की। जब किसी परिवार का संयुक्त फोटो लिया गया तो पाया जाता है कि पिता पुत्र की बाईं ओर बैठा है और दादाजी के दाईं ओर है, माता पुत्री के दाईं ओर बैठे किंतु दादाजी के बाईं ओर। पूरा क्वेश्चन को पढ़ने के पीछे लॉजिक ये है भाई कि कहीं पे भी उत्तर दक्षिण नहीं कहा है, तो मैं इस बार डायरेक्ट उत्तर की ओर बैठाऊंगा और अपना बनाना स्टार्ट करूंगा।
देख लीजिए, पिता पुत्र की बाईं ओर बैठा है और दादाजी के दाईं ओर बैठा है। एक ही चीज़ के बारे में दो कथन दिया। किसके बारे में? पिता के बारे में दो चीज़ स्पष्ट कह दिया है। तो मैं क्या करता हूँ, पिताजी को एक जगह बैठा देता हूँ। यहाँ पे ले लो, बैठा लो पिता। पिता कहाँ बैठा है? पुत्र की बाईं ओर। तो भाई मेरे, यदि मैं पुत्र को यहाँ बैठाऊँगा तभी उसका बाईं ओर में आएगा पिता। तथा दादाजी के दाईं ओर, तो दादा को यहाँ बैठाओगे तभी तो उसके दाईं ओर, देखो इसका दायां और ये रहे इसका बायां। स्पष्ट है? आगे बढ़ सकते हैं। माता पुत्री के दाईं ओर बैठी है। अभी देख लीजिए, माता और पुत्री आई नहीं है, मैं इसको थोड़ी देर के लिए होल्ड में डालूंगा। आगे बढ़ने पे पता चलता है किंतु दादाजी की बाईं ओर, तो भाई देखो दादा की जस्ट बाईं ओर में कौन बैठा है? तो माता के बारे में ही कहा गया था कि पुत्री के दाईं किंतु दादा के बाईं। तो दादा के बाईं ओर में बैठा लो माता जी। और ये देखो माता जी का भी स्थान फिक्स हो गया। अब जो छोड़ दिए थे पुत्री के बारे में जो कथन था उसको भी यहीं से पकड़ लेते हैं। तो पुत्री की दाईं ओर, तो सिर्फ 5 लोग में से देख लो भाई, सिर्फ पुत्री बची, तो पुत्री यहीं पे आएगी। तभी देखो पुत्री की दाईं ओर में माता है और दादा के बाईं ओर में माता है। इस प्रकार से इनका फोटो आ गया। यदि हम लेफ्ट से राइट की ओर अगर हम ऐसे बढ़े तो देखो पहले पुत्री आ रही है, फिर माँ आ रही, फिर दादाजी, फिर पिताजी और फिर पुत्र। क्लियर है क्या? ये देखिए मैंने यहाँ पे बना दिया है। अब यहाँ पे जो भी चीज़ पूछा है देख लीजिए, बीचों बीच सेंटर में कौन बैठे हैं? तो दादाजी। पूछ देता कि फोटो में यदि फोटो ऐसा हमारा बना हुआ है तो ये देखो फोटो का लेफ्ट और फोटो का राइट है, तो लेफ्ट ओर से पहले नंबर पे पुत्री है, राइट ओर से पहले नंबर पे पुत्र रखा हुआ है, बैठा हुआ है। ठीक है क्या? चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर करके बताइएगा कि कैसा लग रहा है। 5 विद्यालय है ABCDE, उत्तर की ओर मुँह, उत्तर की ओर कह दिया तो आपको उत्तर की ओर ऐसा बैठा के चलना है भाई। A, E तथा B के मध्य में है, मध्य वाले चीज़ को हमको छोड़ के चलना है। मैं हर बार एक ही चीज़ कहता हूँ। जबकि E D के दाईं ओर है, जबकि E D के दाईं ओर है, तो देखो भैया D को अगर यहाँ बैठाओगे तो E ऑटोमेटिक उसके जस्ट राइट में आ जाएगा क्योंकि दाईं ओर कह दिया है। बात करेंगे आगे, D तथा C पंक्ति के अंत में है। अब ये देखिए D तथा C पंक्ति के अंत में, तो क्या इधर कोई बैठ सकता है क्या? बिल्कुल नहीं मेरे भाई, क्योंकि अंतिम में D को बैठना जरूरी है। 5 कह दिए तो देख लो भाई, एक D हो गया, एक C हो गया और इधर ऐसे 3 हमने खाली जगह बना लिया। अब मैं C को यहाँ पे ऐसे बैठा देता हूँ क्योंकि C को मुझे कहाँ बैठाना है? अंतिम छोर में बैठाना है। देखो मेरा C बैठ गया। क्वेश्चन में कहा था कि A को बैठाना है E तथा B के बीच में, तो A लो भैया A और यहाँ पे आ जाएगा आपका B। देख लो E और B के बीच में A बैठ गया है और हमारा D और C अंत में बैठ गया है। सब चीज़ फाइनल हो गया है। अब जो भी पूछा है देख लो, C के बाईं ओर कौन सा विद्यालय है? तो भाई मेरे C के बाईं ओर, एग्जैक्ट बाईं ओर में, सिर्फ बाईं ओर कह दिया तो हमारा आंसर आ जाएगा B। बाईं ओर से दूसरा कहता तो A, तीसरा कहता तो E और चौथा कहता तो D। बीच में कौन सा विद्यालय बैठा है बोलेगा तो A। दाईं ओर से पहला विद्यालय D, फिर E, फिर A, फिर B, फिर C, कुछ भी पूछ सकते हैं आप, बिल्कुल बना लीजिएगा। क्लियर है क्या? बात करेंगे 7वां क्वेश्चन कहता है कि 6 विद्यार्थी हैं ABCDE और F पंक्ति में खड़े हैं, B, F तथा D के मध्य में है। ठीक है ना? अब ये देखिए मध्य है तो आगे बढ़ सकते हैं क्या? बिल्कुल ठीक, नहीं बढ़ेंगे। E, A तथा C के मध्य में, यहाँ से बढ़ सकते हैं क्या? नहीं बढ़ेंगे क्योंकि अभी क्लियर नहीं हुआ है। A, F तथा D के बगल में नहीं खड़ा है। अब ये देखिए 2 चीज़ें दिया हुआ था वो तो हमारा स्पष्ट नहीं था, और जो एक चीज़ दिया है वो निगेटिव दे दिया है, और फिर डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया। अब कैसे करें? अब तो किसी न किसी से बनाना पड़ेगा। तो भाई देखो यहाँ पे भी हमको कुछ ना कुछ मिल रहा है, यहाँ पे था। अब हम क्या करते हैं, एक अन्य तरीका बताता हूँ कि जो जो चीज़ें मुझे कॉमन मिल रही है ना उसको मैं लेते चलता हूँ। देखो इसके हिसाब से B को आपको ऐसे बैठाना है। B को कहाँ से बैठाना है? F और D के बीच में। और इसके हिसाब से जो दूसरा, उसके हिसाब से मुझे E को बैठाना है A और C के बीच में। यहाँ तक क्लियर है क्या? अब एक चीज़ सोचिए, ये तो भाई ये तो फिक्स है, कैसे न कहीं पर इसको ऐसा बैठाना ही पड़ेगा। या हो सकता है अगल बगल को चेंज करोगे तो मैं इसका एक स्थिति और भी, चलिए आपको समझाने के लिए बना देता हूँ कि तो B तो ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे D हो सकता है और यहाँ पे F हो सकता है, और E तो बीच में ही रहेगा। हो सकता है C ऐसे हो और A ऐसे हो सकता है ना, क्योंकि भाई बीच में बैठाने वाली बात है ना। अब देखिए इसको मैं पहले मान लेता हूँ और इसको मैं ऐसे दूसरा मान लेता हूँ। ठीक है ना? एक स्थिति ऐसा हो सकता है, दूसरी स्थिति ऐसा हो सकता है। A, F व D के बीच में नहीं बैठा है, समझ गया क्या? A, F और D के बगल में नहीं बैठा है, समझिए क्या मतलब?
पड़ोसी नहीं हो सकते जी, पड़ोसी नहीं हो सकते। तो भाई यदि मैं इन दोनों को ऐसे मर्ज करूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि भाई मैं ए ई सी लिख लेता हूँ और डी को इस बगल में नहीं लिख सकता, एफ को इस बगल में नहीं लिख सकता, है नहीं। तो देखो मैं इसको यहाँ नहीं बैठा सकता इस तरफ, समझिएगा बात को। यहाँ पर ये जो ब्लैंक बनाया हूँ ना खाली स्थान, क्या मैं यहाँ पे इसको रख सकता हूँ क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि भाई मेरे एफ बी डी करोगे तो देखो ना जी, ए और डी बगल में आ गए ना, नहीं रख सकता। क्या इसको बैठा सकता हूँ डी बी एफ को? तो बिल्कुल नहीं बैठा सकते क्योंकि ए और एफ पड़ोसी हो जाएंगे। तो भाई मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं किसी को नहीं बैठाता हूँ, मैं इस तरफ बैठा लेता हूँ ना जी, क्योंकि यहाँ बैठाऊँगा तब देख लो पड़ोसी तो हो नहीं रहा है, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे मैं बैठा लेता हूँ एफ बी और डी को। अब देखो कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? तो क्वेश्चन में पूछा है कि एफ किनके मध्य में बैठा है, तो सी और बी के मध्य में बैठा हुआ है। समझ गए क्या? क्लियर है यहाँ तक? अब सोचते हैं एक और स्थिति भी तो है ना, उसको भी बना लो। चलो, यदि ई सी ए को लेके चलता, मैं इसको लेके चलता, क्या ई सी ए को लेके चलता, ए को लेके चलता, इसको लेके चलता। अब बताइए क्या मैं इसको एफ बी डी को यहाँ लिख सकता हूँ? कतई नहीं। क्यों? क्योंकि ए के बगल में एफ नहीं बैठेगा। डी बी एफ को यहाँ रख सकता हूँ? तो बिल्कुल नहीं। इस बगल में तो आप लिखो ही मत भाई साहब, क्योंकि वहाँ पे पड़ोसी बन जाएगा और इनको नफरत है आपस में। तो उस स्थिति में आप चाहे इसको बैठाओ या इसको बैठाओ, यहीं बैठाओगे, दोनों ही स्थिति में देख लो भाई आपका क्या होगा। आप बैठाएंगे डी बी एफ को, बैठा लो डी बी और एफ को। किसको बैठाओगे? डी बी और एफ को बैठा लीजिए। ये रहा डी, ये रहा बी और ये रहा एफ। अब देखिए एफ के किससे किसके बीच में बैठा है भाई? तो बी और सी। तो देख लीजिए आप कहीं से भी बनाते आपका आंसर सही आता है। देख लीजिए बी सी के बीच में एफ, बी और सी के बीच में एफ। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बी और सी। क्लियर है क्या? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 8वां क्वेश्चन क्या कहता है? 6 विद्यार्थी हैं, 2 पंक्ति में आमने सामने खड़े हैं। 6 विद्यार्थी हैं, 2 पंक्ति में आमने सामने खड़े हैं। 3-3 लोग हैं भाई, 3-3 का ऐसा पेयर बन रहा है, ऐसे आमने सामने खड़े हुए हैं। क्लियर है क्या? आगे देखते हैं क्या कहता है कि बी डी के बाएं दूसरे स्थान पर है। अब देखिए एक चीज़ नोट करने वाली बात है कि 6 लोग आमने सामने बैठा दिए हो, लेकिन किसका मुंह उत्तर की ओर दक्षिण की ओर कहीं तो नहीं लिखा है। मतलब आपको उसने स्वतंत्र कर दिया है कि आप किसी को कहीं पे भी बैठा लो। तो मैं क्या करता हूँ, जहाँ मुझे सटीक जानकारी मिलेगी उसको मैं पहले हमेशा फोकस करता हूँ कहाँ पे, उत्तर की ओर। हालांकि हमको तो दोनों दिशा में बैठाना है, तो मैं यहीं से शुरू कर देता हूँ। बायां दायां मिल गया मुझे, तो बी को क्या करना है, बी को डी के बाईं ओर करना है। तो मैं क्या करता हूँ, डी को ऐसा बैठा लेता हूँ और इसका बायां किधर होगा भाई? तो ये हो जाएगा इसका बायां ऐसे। ये देख लो हमने क्या कर दिया, बी डी के बायां दूसरा कहा है, माफ़ करिएगा, दूसरे नंबर पे रखना है भाई, यहाँ रखना है। बायां नहीं कहा है, बायां दूसरा का है ना, तो एक जगह छोड़ के रख दिए। क्लियर है क्या? ई किसी पंक्ति के छोर पर नहीं है। अब देख लो भाई, ई पंक्ति के छोर पे नहीं है। देखो इधर भी 3 स्थान हमारा फाइनल हो गया, इधर भी हमारा 3-3 6, क्योंकि आमने सामने बैठाएंगे। और देख लो यहाँ से स्पष्ट हो गया है कि ई 2 जगह बैठ सकता है भाई। ई यहाँ पे भी आ सकता है और ई यहाँ पे भी आ सकता है, क्योंकि बीच में बैठाना अभी स्पष्ट नहीं है। तो इसके लिए मैं भी थोड़ा देर के लिए इसको होल्ड करके रखता हूँ, सिर्फ समझाने के लिए था वो। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कहता है। ई जो सी का पड़ोसी है। अब देखो भैया स्पष्ट हो गया, यहाँ पे मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ई रख सकता हूँ, लेकिन मैं सी को कहाँ रखूँगा, क्योंकि सी के लिए जगह नहीं है। अब मुझे क्लियर हो गया कि भाई मेरे ई यहीं आएगा, क्योंकि सी हो सकता है इधर बैठे या इधर बैठे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आएगा तो ऊपर ही आएगा। क्लियर है क्या? चलो आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है देखिए। ई जो सी का पड़ोसी है, डी के विकर्णवत बैठा। विकर्ण मतलब डायगोनल, डायगोनल मतलब तिर्यक कैसे, मतलब इधर डी का विकर्ण ये होगा और बी का विकर्ण ऐसे कहलाता है। ठीक है, तो देख लो क्लियर हो गया कि सी भैया यहीं आने वाला है। सी क्या है, ई का जो पड़ोसी है वो डी के विकर्णवत बैठा है, तो स्पष्ट हो गया। अब मेरे पास क्या क्या बच गया उसको भी थोड़ा फोकस कर लेते हैं। तो अपने पास बचा हुआ है
ए और बी पड़ोसी हैं, ए लो भैया ए बैठ गया यहाँ। अब मेरे पास बच गया ए बी सी डी हो गया, ई हो गया, एफ बचा है, तो एफ आ जाएगा आपका यहाँ पर। देख लो क्वेश्चन ने पूछा ए के विकर्ण मत कौन बैठा, तो देख लो भैया ए के विकर्ण कौन बैठा है, बी, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका बी। क्लियर है क्या? चलिए, तो यहाँ से क्या सीखा आपने कि जब भी आमने सामने बैठने बोला हो तो यदि उत्तर दक्षिण नहीं दिया हो तो आप किसी को भी कहीं भी बैठा सकते हो। क्लियर है क्या? चलिए देखते हैं 9th नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए मैंने इसको बना दिया है, आप इसको देख लीजिएगा। 9वां क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, ए बी सी डी ई एफ और जी बेंच पर पूर्व दिशा, इस बार देखो पूर्व कह दिया भाई, प्लस बना लो, ये रहा उत्तर, ये रहा दक्षिण, ये रहा पूर्व और ये रहा पश्चिम। दिशा और दूरी यदि अभी तक नहीं देखा है आपने तो यहाँ आई बटन के क्लिक पे मैं लिंक दे रहा हूँ, आप उसको देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई। ठीक है, चलिए पूर्व की ओर मुंह करके बैठे हैं, मतलब समझ गए होंगे आप लोग कि भाई ये देखो यहाँ पे ऐसे इन लोग ऐसे बैठे हुए इस दिशा की ओर। 2-3 चीज़ें नोट करने वाली बात ये है कि देख लीजिए जब आदमी पूर्व की ओर ऐसे मुंह करके बैठेगा तो इधर ये नीचे जो दायां है और ये ऊपर हमारा क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा। मतलब उत्तर हमारा बायां है और दक्षिण हमारा दायां है। समझ गया क्या? अरे भाई इस तरफ मुंह करके बैठो ना जी और सोचो ना जी, आप इस तरफ फेस करके यदि रहोगे तो आपका राइट नीचे नहीं आएगा जी, है नहीं। ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन को मैंने लिख दिया है कि डी का स्थान बताना है और ये ऑप्शन दिया हुआ है। तो पहले हम क्या करते हैं, अब बनाना शुरू करते हैं। तो क्या क्या जानकारी मिल रही है देखिए, सी डी के तुरंत दाईं ओर है, सी जो है वो डी के तुरंत दाईं ओर है। तो मैं कहीं पे एक जगह पर ऐसे सी बना लेता हूँ और डी के दाईं ओर कहाँ है ना सी को, तो काम करते हैं, ये देखिए मैंने यहाँ पे डी बनाया और डी को कहाँ बैठाना है, सी के दाईं ओर। तो अभी मैं आपसे कह रहा हूँ भाई, बार बार कह रहा हूँ, सी डी के दाईं ओर। तो भाई मेरे नीचे है दायां, ऊपर है बायां, ठीक है। तो सी डी के दाईं ओर मतलब सी आ जाएगा यहाँ पर। स्पष्ट है क्या? देख लो भाई, सी कहाँ है, डी के दाईं ओर है। आगे बढ़ो, बी किसी भी अंत पर नहीं बैठा, तो अभी इसको रोक लो भाई, क्योंकि कुछ स्पष्ट नहीं है ना कि अभी अंतिम छोर में कहाँ बैठाना है। बात 7 लोगों की हो रही है तो इसको थोड़ा होल्ड करो। तथा ई का पड़ोसी है उसको भी रोक लो, जी ई तथा एफ के मध्य में है इसको भी रोक लो, क्योंकि मध्य वाला बात है, बस दिमाग में चलते रहना चाहिए, है नहीं। आगे बढ़ते हैं, डी दक्षिण से तीसरे स्थान पर है, ये इसको कुछ कर सकते हैं क्या? उत्तर दक्षिण कुछ दिया है क्या? बिल्कुल दिया है। कैसे नहीं दिया है भाई, ये देखो ये रहा उत्तर, ये रहा दक्षिण, और दक्षिण मतलब यहीं से तीसरे नंबर पे गिन लो। स्पष्ट है ना? तो भैया डी भी मेरे को पता है और दक्षिण दिशा भी पता है। मेरी जानकारी यहाँ से कंप्लीट होती है। मैं यहाँ से गिनता हूँ, देखो अगर मैं दक्षिण से गिनना शुरू करूँ तो ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, तो ये हो गया भाई मेरा। स्पष्ट हो गया कि इधर से 3 हो जाएगा ये। अब यहाँ से मैं कर लेता हूँ 4, 5, ये 6 और ये 7। अब मेरा स्पष्ट हो गया भाई कि यही हमारा अंतिम सारणी बनने वाला है। क्लियर है क्या? अब जो चीज़ छूट गया है उसको हम लोग बनाते चलते हैं। क्लियर है क्या? तो चलिए जो जो चीज़ें मिलते जा रहे हैं उसको मैं लिखते जाता हूँ। बी किसी भी अंत पर नहीं बैठा है, बी किसी भी अंत पर नहीं बैठा है तथा ई का पड़ोसी है। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है लग रहा है, चलिए देख लेते हैं, कुछ गड़बड़ हो तो पता चल जाएगा। ये नहीं है भाई, है, ठीक है, वही मैं कह रहा था कि क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ है, ये है भाई ना। बी किसी भी अंतिम छोर पर बैठा है तथा ई का पड़ोसी है, मतलब बी और ई एक साथ आने वाले हैं। बी जैसे देखो, अब ये देखो भाई, अगर मैं बी को यहाँ बैठाऊंगा तो ई कहाँ बैठाऊंगा, क्योंकि पड़ोसी है ना, मतलब बी का स्थान फाइनल हो गया है। मुझे बी को यहीं बैठाना पड़ेगा मेरे भाई, और ई को उसके पड़ोस में बैठाना पड़ेगा। क्यों ऊपर क्यों नहीं बैठा सकते? क्योंकि 7 लोग हैं ना जी। तीसरे स्थान पर डी बैठा था तो आगे चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, अब ये हमारा ये तो फाइनल हो गया कि ऐसे ही बैठेंगे सब लोग। और बी को अंत में कहा था तो नीचे तो बी बैठाऊंगा नहीं, क्योंकि बी के बाद ई बैठाने के लिए जगह नहीं है, क्योंकि ई उसका पड़ोसी है। क्लियर है क्या? तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि भैया बी और ई तो ऊपर ही आने वाले हैं। और देखो क्वेश्चन में लिखा है कि जी ई तथा एफ के बीच में बैठा हुआ है, तो देख लो भैया हमको मजबूरी है कि हमको जी को यहीं बैठाना पड़ेगा और एफ को यहाँ बैठाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऊपर तो रास्ता है नहीं, जगह जो तो खाली है उसी को बैठा दो, क्योंकि क्वेश्चन में साफ कहता है कि जी कहाँ बैठेगा, तो ई तथा एफ के मध्य में। तो ये देख लो मैंने ई और एफ बनाया और बैठा दिया, सब कुछ क्लियर हो गया। अब जो भी पूछना है पूछ लो।
तो पूछा है डी का स्थान क्या है, तो चलिए मैं इसको पहले फेयर कर लेता हूँ डायग्राम को। ये देखिए मैंने फेयर कर लिया है। पूछा है डी का स्थान बताना है, ये देखो डी का स्थान, तो भाई मेरे डी का स्थान कुछ भी हो सकता है। कैसे कुछ भी, तो देख लो यदि दक्षिण से पूछेगा तो तीसरा, ये तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, तो इसके हिसाब से देखते हैं। उत्तर से तीसरा बिल्कुल नहीं भाई, उत्तर से तीसरा नहीं होगा। उत्तर से देखो पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा हो रहा है, तो पहला ऑप्शन गलत। दूसरा, सी तथा जी के बीच में बैठा है क्या, तो भाई डी जो है वो एफ और सी के बीच में बैठा हुआ है, इसलिए ये भी गलत। ई तथा ई के बीच में नहीं भाई, ई तथा ई के बीच में नहीं बैठा है, वो एफ और सी के बीच में बैठा हुआ है। तो ये देखो अंतिम ऑप्शन मिल गया हमारा, सी तथा एफ के बीच में बैठा हुआ डी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा मेरा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, 6 विद्यार्थी हैं, पंक्ति में बैठे हुए हैं, कुछ का मुंह उत्तर की ओर है तथा कुछ का मुंह दक्षिण की ओर है। अब ऑब्वियस भाई 6 लोग हैं, मतलब 3-3 के पेयर में बैठने वाले हैं। क्यू का मुख उत्तर की ओर है, उत्तर की ओर है मतलब भाई ये लो उत्तर, ये रहा मेरा ऐसे, ठीक है ना। उत्तर की ओर है मतलब मैं मान के चलता हूँ क्यू का मुख उत्तर गए, तो ये देखो मैंने क्यू को यहाँ पे ऐसे बैठा दिया। उत्तर की ओर मुँह करके बैठाना है तो मैंने उसको वहाँ पे ऐसे बैठा दिया है। आगे देखते हैं क्या लिखा है, किंतु एस से अगला पड़ोसी, देखो अगला कह दिया मतलब उसके अगल बगल में होना चाहिए, इसलिए मैंने अगला वहाँ पे पड़ोसी भी ब्रैकेट में लिख दिया है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो देखो भाई क्यू एस का पड़ोसी नहीं है, मतलब हमारा हो सकता है कि इधर एक छोड़ के एस ऐसे बैठ सकता है, या हो सकता है एक छोड़ के इधर ऐसे बैठ सकता है, लेकिन चीज़ें स्पष्ट नहीं है तो मैं थोड़ी देर के लिए होल्ड कर लेता हूँ। नहीं होगा तो संभावना के आधार पर तो बनाना ही है। एस तथा यू विकर्णवत है, एस तथा यू विकर्णवत मतलब डायगोनल होगा, लेकिन अभी हमारा तो एस की स्थिति क्लियर नहीं है तो मैं कहाँ से बताऊँ इसको। एस तथा यू विकर्णवत है, ठीक है बना लेंगे। आगे देखते हैं, आर यू से अगला है और उसका मुंह दक्षिण दिशा में है। आर का मुख दक्षिण दिशा में है, स्पष्ट हो गया। और यू उसका पड़ोसी है, ये भी हो गया। और टी का मुख उत्तर दिशा में है, ये भी स्पष्ट हो गया। देखो 3 लोगों को बैठाना है, 3-3 का जोड़ी बनना है, तो ये देखिए मैं क्या करता हूँ, आर को लेके चलते हैं कहीं पे, ठीक है। तो यदि मैं थोड़ी देर के लिए अभी क्यू को यहाँ ना बैठाऊँ, क्योंकि अभी फिक्स नहीं है, क्यू को लेके मैं बनाना शुरू किया था लेकिन कुछ जानकारी मिली नहीं मुझे, तो मैं क्या करता हूँ आर से शुरू करके देखता हूँ। आर का मुँह दक्षिण की ओर एकदम ठीक है, और यू उसका पड़ोसी है, तो मैं क्या करता हूँ किसी एक जगह पे मान लेते हैं, यू को यहाँ बैठा लेते हैं, ठीक है। तो देखो दक्षिण भी हो गया और उसका पड़ोसी भी हो गया, ये भी ठीक है। एस तथा यू विकर्णवत है, मतलब विकर्ण मतलब ऐसे जी, डायगोनल अभी कुछ देर पहले बताया था, मतलब एस को आप यहाँ कहीं पे से बैठा सकते हैं, ठीक है। उससे ये क्लियर हो गया कि ये जो 3 लोग हैं वो ऐसे बैठे हुए हैं, 1 2 3 ऐसे, और इधर 1 2 और 3 ऐसे, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है क्या। टी का मुख उत्तर दिशा की ओर है, बोला भाई ना, देखिए बात को समझिएगा। टी का मुख कहाँ है, उत्तर दिशा की ओर है, और क्यू का मुख भी उत्तर दिशा की ओर है, लेकिन एस का पड़ोसी नहीं है। तो ये देखो भाई क्यू को आपको यहाँ बैठाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि एस का पड़ोसी नहीं है तो, और उत्तर की ओर है, और टी का मुख भी उत्तर की ओर है, मतलब मुझे टी को भी यहीं बैठाना पड़ेगा। ये देखो भाई सब कुछ निकल के सामने आ गया है, सिर्फ एक चीज़ बचा हुआ है पी, तो पी बैठ जाएगा भाई यहाँ आर के बगल में। सब कुछ लिखा गया है, जो भी पूछना है पूछ लो। तो क्वेश्चन में ऐसे तो कुछ मैंने नहीं लिखा हुआ है, लेकिन पूछ सकता हूँ पी के डायगोनल में कौन है, पी का विकर्णवत कौन बैठा हुआ है, बीच में कौन से 2 लोग बैठे हुए हैं, तो आर और टी बीच में बैठे हुए हैं, ठीक है क्या। यू के सामने कौन बैठा है, तो यू के सामने क्यू बैठा हुआ है। पी के अपोजिट कौन बैठा है, तो पी के अपोजिट एस बैठा हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये देखिए मैंने बना दिया है। 11वां क्वेश्चन देखते हैं। 5 व्यक्ति ए बी सी डी और ई एक रेखा में दक्षिण की ओर मुँह करके बैठे हुए हैं, ठीक है क्या। जबकि 5 महिलाएं कहाँ मुँह करके बैठी हुई हैं, तो 5 महिलाएं हैं वो उत्तर की ओर मुँह करके बैठी हुई हैं, ठीक है। बी जो डी के तुरंत, देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको मैं एक हिंट दे रहा हूँ क्या करना है। आपको तो पता है भाई कि उत्तर दक्षिण तुमको बैठाना है, एकदम ठीक बात है। आपको यदि थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन लगता है ना, तो एक देखिए हमको तो पता है ए बी सी डी है और उनको दक्षिण की ओर करना है, तो आप कम से कम एक लेटर को ऐसे ए बस को कम से कम लिख दो ताकि पता चले कि ए बी सी डी जो ऊपर बैठने वाले हैं और जो हमारा जो एम एन ओ पी क्यू वगैरह है वो नीचे बैठने वाला है। इससे क्या होगा कि बार बार आपको क्वेश्चन को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब देखते हैं सटीक जानकारी जहाँ से मिलेगा वहीं से बनाना शुरू करेंगे। बी जो डी के तुरंत बाएं हैं, भैया मिल गया, बी को बैठा दो कहीं एक जगह पर। एक काम करते हैं, बी को बैठा लो यहीं पे, ठीक है। इसको थोड़ा सा किनारे में इस तरफ लिख लेते हैं।
और बी कहाँ बैठा हुआ है, डी के तुरंत बाएं। तो भैया डी के तुरंत बाएं, अब ये देखो जो आदमी उत्तर की ओर, उत्तर में बैठा हुआ दक्षिण की ओर मुंह करके, उसके लिए ये दायां है और ये मेरा बायां है। ये भी क्लियर हो चुका होगा आप लोगों को, तो बार बार लिख रहा हूँ आपको समझने के लिए। तो बी को बैठाना है डी के तुरंत बाएं, तो भैया मेरे इसको बैठा दो यहाँ पर। तो ये देख लो भाई, डी बैठ गया यहाँ और डी के तुरंत बाएं में बैठ गया बी। स्पष्ट हो गया? आगे बढ़ो। बी जो डी के तुरंत बाएं बैठा है वो क्यू के विपरीत है। यहाँ से कुछ क्लू मिला आपको? मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, बी जो डी के तुरंत दाएं है वो क्यू के विपरीत है। तो क्यू किसके विपरीत कह रहा है? अरे भाई जो मिलता है उससे जस्ट पीछे बढ़ो ना जी। तो जो किसके लिए कह रहा है? बी के लिए कह रहा है, मतलब क्यू जो है वो बी के विपरीत है। बी जो डी के तुरंत बाएं हैं वो क्यू के विपरीत में बैठा, विपरीत मतलब जस्ट उसके सामने, अपोजिट। क्लियर है क्या? आगे बढ़ो। सी और एन विकर्णवत हैं। देखो अभी तो हमारे पास कुछ बात क्लियर नहीं है, तो मैं सी और एन को थोड़ा देर के लिए होल्ड करूंगा। ई ओ के विपरीत है, जो एम के तुरंत दाएं बैठा है। अभी इसमें भी कोई चीज़ें क्लियर नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा देर इसको भी रोक लेता हूँ। पी जो क्यू के तुरंत बाएं हैं, ये देखिए मैं इसको थोड़ा सा मुझे मिटाना पड़ेगा। अब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? चलिए मैं काम करता हूँ, थोड़ा सा यहीं से हटा देता हूँ, ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, अभी तो आप समझ गए होंगे। ये देखिए भाई, है नहीं? अब देखिए क्या कह रहा है। मैं कुछ चीज़ों को क्यों छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मुझे क्लियर नहीं है ना जी। देखिए सी और एन के बारे में अभी बात नहीं हुई है, ई और ओ के बारे में बात नहीं हुई, तो उसको क्यों लेके चलूँ? एम के तुरंत बाएं बैठा है पी, जो क्यू के तुरंत दाएं हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, क्यू तो मेरे पास है और मैं क्या करता हूँ, क्यू के तुरंत दाएं। तो ये देखो भाई, आप यहाँ जब ऐसे बैठते हो तो दाईं ओर मतलब इधर दायां है ना? तो क्यू के दाईं ओर में किसको बैठाना है? तो क्यू के दाईं ओर में मुझे बैठाना है किसको? पी को, सॉरी बाईं ओर। पी जो क्यू के बाईं ओर है, तो भाई मेरे पी आ जाएगा यहाँ। देख लो, ये दायां है ये बायां है, देख लो पी क्यू के बाईं ओर बैठ गया है। और वो कह रहा है डी के विपरीत है, तो बिल्कुल देखो ना, डी के विपरीत ही तो है जी। बी के विपरीत क्यू और डी के विपरीत पी। एम एक अंतिम छोर पर बैठा है। अब देखिए और क्या क्या चीज़ें छोड़ दिए थे, हम उसको भी पकड़ लेते हैं ना जी। ई ओ के विपरीत है, जो एम के तुरंत दाएं बैठा है। पी जो क्यू के बाएं है वो डी के विपरीत बैठा है। एम एक छोर पर बैठा हुआ है। और अभी भी हमारे पास बहुत सी चीज़ें स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन हमको कहीं ना कहीं से तो शुरू करना पड़ेगा। तो अधिकतम चीज़ें मुझे यहाँ दिख रही है। ई ओ के विपरीत है, जो एम के तुरंत दाएं बैठा हुआ है। यहाँ से मुझे कुछ ना कुछ तो बिल्कुल मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। 5-5 व्यक्ति को तो बैठाना है हमको, है नहीं? तो चलिए ले चलते हैं। एम को एक छोर में तो बैठाना ही पड़ेगा भाई, है नहीं? ठीक है ना? तो चलिए फिर 5 बैठाना मुझे, अभी तक मुझे पास सिर्फ ये एक मिला हुआ है, 2 मिला हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, एम को यदि आप यहाँ बैठाओगे, यहाँ पर समझिएगा बात को ना, ये देखो एम, और एम यदि अंतिम छोर में बैठेगा ऐसे, तो भाई मेरे उसके दाईं ओर मैं किसको बैठाऊंगा जी? क्योंकि दाईं ओर बैठा दूंगा तब तो वो अंतिम होगा नहीं। समझिए बात को, एम अंतिम छोर पर बैठा है, कहा है लास्ट लाइन में। और यदि मैं एम को इस जगह पे बैठा देता हूँ, मान लेते हैं यही 5वें नंबर पे बैठा हुआ है, तो भाई मेरे इसके दाईं ओर मैं किसी को बैठा ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि अगर दाईं ओर बैठा दिया तो फिर वो तो बीच में आ जाएगा ना जी। तो फिर अंतिम छोर कैसे हुआ? कुल मिला के स्पष्ट हो गया मेरे भाई कि एम को आपको बाईं ओर बैठाना पड़ेगा ऐसे, तभी इसके दाईं ओर आपको जिसको बैठाना है बैठा लो। और अंतिम छोर में बैठ गया एक ठो, तो इससे ये स्पष्ट हो गया कि जो भी व्यक्ति बैठेंगे अब इधर ही बैठेंगे। तो ये हो गया पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और यहाँ कहीं पे आएगा 5वां व्यक्ति। तो हम क्या कर लेते हैं, ऊपर को भी ऐसे ही स्पष्ट कर देते हैं। ये देखिए, ये पहला, यहाँ पे दूसरा के दूसरा, डी के नीचे पी और बी के नीचे क्यू, और यहाँ पे एक व्यक्ति आपका और आएगा। स्पष्ट हो गया है? समझिएगा बात को, थोड़ा सा समय तो लगेगा ही आपको समझाना जो है। अब आपको याद आ रहा होगा कि ई ओ के विपरीत बैठा है, जो एम के तुरंत दाएं बैठा है। तो भाई एम के तुरंत दाएं में कौन बैठा है? ओ। और
ओ के विपरीत कौन बैठा है? ई के विपरीत ओ या ओ के विपरीत ई, बात तो एक ही है ना। क्लियर है क्या? तो देख लो ई ओ के विपरीत में है और एम के तुरंत दाएं बैठा है। सब कुछ क्लियर हो गया। इस लाइन में देखिए एम आ गया, एन आ गया, ओ भी आ गया, पी भी आ गया, क्यू भी आ गया, एन नहीं आया है भाई, एन को बैठा दो यहाँ। और याद होगा एन और सी विकर्णवत है, तो विकर्णवत मतलब डायगोनल, मतलब ऐसे तिर्यक गुणा कर दो तो सी आ जाएगा मेरे भाई यहाँ। ऊपर में देख लो ए बस नहीं है, बाकी देख लो बी सी डी आ गया है तो ए को बैठा दो यहाँ। देख लो ऊपर में आ गया सी ई डी बी ए और यहाँ पे आ गया एम ओ पी क्यू एन। क्लियर है क्या? फेयर कर लेते हैं इसको और जो भी क्वेश्चन पूछेगा उसका हम एक एक करके आंसर बना लेते हैं। ओ के दाएं तीसरा, ये रहा ओ, और दाएं तीसरा देखो पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा भाई मेरे ओ के दाएं तीसरा एन। क्लियर है क्या? एन। नेक्स्ट, एन के विपरीत कौन है? ये रहा एन और ये रहा उसका विपरीत या उसके अपोजिट या उसके सामने, तो आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतिम छोर में कौन बैठा है और उसके लिए ऑप्शन दे दिए हैं। अंतिम छोर में देखो भाई, इधर देखोगे तो पी आर, इधर देखोगे तो सी और बी। ऑप्शन में देख लो, बी ई बिल्कुल नहीं, एस टी बिल्कुल नहीं, पी आर और बिल्कुल देखो पी और आर, तो पी आर हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या? अंतिम छोर में पी आर, तो आंसर आ जाएगा हमारा पी आर। क्यू के विपरीत कौन है? तो क्यू कहाँ है? ये लो, और इसके अपोजिट में कौन है? ई, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ई। क्लियर है क्या? स्पष्ट है? चलिए देख ले, इसी में और क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि पी हमारा जो उत्तर की ओर जो लोग मुंह करके बैठे हुए हैं उसमें बीच में दो लोग कौन बैठे हैं? तो उत्तर की ओर जो लोग मुंह करके बैठे हैं उसमें बीच में कौन कौन बैठा है आपका? अच्छा, ये तो 12वां क्वेश्चन आ गया, माफ़ करिएगा, 11वां में देखते हैं। अरे यहाँ था ना, यहाँ थे, माफ़ करिएगा। यहाँ पे देखिए बीच में कौन सा दो लोग बैठे हुए हैं? तो देखिए बी और पी बीच में बैठे हुए हैं, ठीक है ना। जो लोग उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं उनके बाएं तरफ से दूसरा कौन है? तो ये देखो बायां ये है हमारा और बायां दूसरा वो है। मतलब कहने का मतलब यही, कुछ भी क्वेश्चन पूछे आपसे बन जाएगा यदि ये फिगर आपसे बन जाता है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। 12वां नंबर का क्वेश्चन देखिए। इस बार 12 व्यक्ति बैठे हुए हैं और 2 पंक्ति में बैठे हुए हैं और 6-6 का पेयर बना हुआ है। पहली पंक्ति में देख लीजिए पी क्यू आर एस टी लोग बैठे हुए हैं जिनका मुंह दक्षिण की ओर है, और दूसरी पंक्ति में ए बी सी डी वाले लोग बैठे हुए हैं जो उत्तर की ओर बैठे हुए हैं। तो यहाँ तक की जो जानकारी है उसको हम लोग फिर से वही बात है, देख लो भाई, कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं और कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं। तो मैंने जैसे कि कहा कि जो उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हुए हैं उसमें कौन कौन है आपके? ए बी सी डी वाले हैं। तो एक कम से कम ए बस कम से कम आप वहाँ पे लिख के रख लीजिए, देखिए किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन ना हो। तो ये देखिए इधर मैं छोटा सा ए लिख देता हूँ ताकि पता चले कि नीचे में ए बी सी डी वाले हैं, और यहाँ पे कहीं पे एक जगह पे लिख देते हैं ऐसे एम। अब एम नहीं भी लिखोगे तो भी चले जाएगा, एम नहीं सॉरी पी क्यू आर एस टी है तो ए लिख दे, नीचे ए मतलब जो बच गया वो ऊपर है, ऐसे भी है, ठीक है, ताकि कुछ भी दिक्कत आने की संभावना ना हो। आगे देखते हैं, कथन पे आ जाते हैं। अब क्या कह दिया? ए डी के दाईं और तीसरी। देखिए कई बार क्या होता है कि बड़ा क्वेश्चन देख के ना हम लोग सोचते हैं कि ये 2-3 मिनट लगेगा, लेकिन बिल्कुल नहीं। देखिएगा जितना बड़ा क्वेश्चन है उतना ही आसान बनेगा। और इस टाइप का जो क्वेश्चन आता है उसमें एक क्वेश्चन नहीं पूछा जाता कभी भी, 3-4 क्वेश्चन बल्क में पूछा जाता है। बैंकिंग में तो सीधा 5 क्वेश्चन पूछा जाता है। डायग्राम बनाने में 30 सेकंड लगेगा मुश्किल से, और उसके बाद फिर आपका 2-2 सेकंड में जो 5 क्वेश्चन रहेगा बन जाएगा। कुल मिलाकर 40 सेकंड में आपको 5 नंबर मिल जाता है। तो देखिए क्या कहता है, ए डी के दाईं और तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले एक जगह पे कहीं पे डी को बना लेता हूँ और फिर उसके दाईं ओर तीसरा। तो भाई मेरे ये रहा पहला, ये रहा दूसरा और ये रहा मेरा तीसरा ए। स्पष्ट है? डी बनाया और डी के दाईं ओर तीसरे स्थान पे मैंने ए को बना दिया। ना तो ए और ना ही डी, ना तो ए ना तो डी अंतिम छोरे बैठे। एकदम सटीक जानकारी है भाई, देख लो। 6 लोगों में से इधर किसी को बैठाना पड़ेगा और इधर भी किसी को बैठाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई अगर मैं दोनों को इधर बैठाऊंगा तो ए अंतिम हो जाएगा, और दोनों को इधर बैठाऊंगा तो डी अंतिम हो जाएगा। तो स्पष्ट हो गया कि दोनों तरफ एक एक व्यक्ति को आपको बैठाना है। ये देखो फाइनल टाइप का हमारे पास जानकारी मिल चुका है। 6 लोगों का स्थान फिक्स हो चुका है। एक व्यक्ति यहाँ बैठेगा, एक यहाँ बैठेगा,
दो यहाँ बैठेंगे और एक यहाँ और एक यहाँ। अब देख लो आपको इसी में बैठाना है। अब समझ में आया होगा जो मैंने सबसे पहले वर्ड कहा था कि आपको अपने हिसाब से छः छः नहीं बैठाना है, लेकिन चूंकि यहाँ पे स्पष्ट हो गया कि यही है, आप इस बाउंड्री के इस तरफ नहीं बैठा सकते किसी को और इधर किसी को नहीं बैठा सकते। क्लियर है क्या? तो चलिए देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या जानकारी अवेलेबल है। आगे बढ़ो, टी डी के सामने है। ये लो भैया टी आ गया सामने, तो यहाँ पे हम बैठा देते हैं किसको? टी को, क्योंकि टी बैठा है कहाँ? डी के अपोजिट में, या जिसको हम कहते हैं सामने। ये देखो टी आ गया। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। चलिए और क्या जानकारी है हमारे पास? आप चाहो तो इसको ऐसे कर लो। ये लो भाई, आपके समय बचाना है तो वी ए के सामने नहीं है। वी ए के सामने नहीं है मतलब वी यहाँ नहीं आएगा। देखिए क्या होता है, कभी कभी नकारात्मक चीज़ों को भी लेके चलने में ना एक समय बच जाता है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे वी को ऐसे लेके ऐसे काट देता हूँ, मुझे पता चल जाएगा कि वी यहाँ नहीं बैठेगा। और वह किसी छोर पर भी नहीं बैठा हुआ है, मतलब वी यहाँ पे भी नहीं आएगा और वी यहाँ पे भी नहीं आएगा। अंतिम छोर पे भी नहीं आएगा बोला है, और ए के सामने भी नहीं आएगा बोला है। ठीक है, वी टी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब वी यहाँ पे भी नहीं आएगा। भाई स्पष्ट हो गया कि वी यहाँ पे आएगा। ये देखो, क्लियर है क्या? ठीक, काम करते हैं, इसके लिए मैं कुछ दूसरा इंक ले लेता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। स्पष्ट हो गया कि वी कहाँ आएगा? ए के बगल में, यहाँ पर। ठीक है क्या? आगे बढ़ो, बी किसी एक छोर पर बैठा है। एक छोर पर बैठा तो दूँ, लेकिन अभी स्पष्ट नहीं है तो मैं थोड़ा देर के लिए होल्ड करता हूँ। बी और ई के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं। बी और ई के बीच में दो व्यक्ति। अब समझो भाई, मेरे बी को आप यदि यहाँ बैठाते हैं तो एक दो, मुझे ई को यहाँ बैठाना पड़ेगा। बैठा सकता हूँ क्या? कतई नहीं, वहाँ तो वी बैठा है। तब मुझे फाइनल वाला जगह मिल चुका है। बी आएगा मेरे भाई यहाँ, एक छोड़ा दो छोड़ा, और यहाँ पे मैं बैठाऊँगा ई को यहाँ, टी और वी के बीच में। देख लो भाई, बी और ई के बीच में दो व्यक्ति बैठ गए। ठीक है क्या? ओ, मुझे उसको नीचे बैठाना था एक्चुअल में, ठीक है ना, क्योंकि ऊपर में तो हमको क्या बैठाना है? पी क्यू आर स्टिक बैठाना है। मतलब मैं क्या करूँगा, बी को यहाँ बैठा देता हूँ और ई मेरा यहाँ आएगा। स्पष्ट है क्या? तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। समझ गया ना? देखो बी, देखो ए बी सी डी ई जो है ना, उनको मुझे नीचे बैठाना है। देखिए वही चीज़ जो मैं आपको बोल रहा था कि गलती ना हो करके, वो खुद मेरे से ही हो गया यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे मुझे पी क्यू आर एस टी को बैठाना है। मतलब मुझे यहाँ से क्या करना है, बी यहाँ नहीं बैठाना है, मुझे बी उसी जस्ट नीचे यहाँ बैठेगा, और ई को यहाँ नहीं बैठाना है, मुझे यहाँ पे बैठाना है। मैंने नीचे, ये देखिए मैंने लिख दिया है। चलिए आगे बढ़ सकते हैं क्या? बिल्कुल बढ़ेंगे। देख लीजिए, बी किसी एक छोर पर बैठा है, बी और ई के बीच में दो व्यक्ति बैठा, वो भी फाइनल हो गया हमारा। ई वी के सामने नहीं बैठा हुआ है, ई वी के सामने बिल्कुल नहीं बैठा हुआ। कहाँ बैठा हुआ है? नहीं बैठा हुआ है। ठीक है, आर और क्यू के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं, आर टी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। सी वी के सामने नहीं है। ये देख लो भाई, सी यहाँ नहीं आएगा, तो सी को मुझे बैठाना है, सिर्फ एक ही जगह खाली है यहाँ पर। ये देखो नीचे मेरा सबके सब फिल हो गया है, सी डी ई ए बी फिल हो गया। अब देखिए क्या कह रहा था, जो जो चीज़ बचा हो उसको हम अब ऊपर के लिए फोकस कर लेते हैं। तो ऊपर में देखते हैं, पी और आर पड़ोसी नहीं है, तो पी और आर के बारे में तो भी जानकारी आया ही नहीं है। आर टी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, बिल्कुल ठीक भैया। ये देख लो हमारे पास जानकारी निकल के बाहर आ गया कि आर टी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब आर यहाँ नहीं आ सकता, आर यहाँ नहीं आ सकता, मतलब आर अंतिम दोनों में से किसी एक जगह पर बैठेगा। क्लियर है क्या? और क्या चीज़ छूटा है हमारा? आर और क्यू के बीच में दो बंदे को बैठाओ, तो भाई मेरे आर को मुझे इन दोनों में से किसी एक जगह बैठाना है। या तो आर यहाँ आएगा या तो आर यहाँ आएगा। क्लियर है क्या? क्योंकि टी के बगल में बैठा नहीं सकता। अब दो बंदे बीच में बैठाओ क्यू को बैठाने के लिए, तो अगर आप आर को वी के बगल में बैठाओगे तो दो बंदे कौन कौन हो जाएगा? एक वी और एक ये और एक ये। तो क्यू को यहाँ तो बैठा नहीं सकता क्योंकि वहाँ पे तो टी बैठा हुआ है। फाइनल क्या हो गया कि मुझे, ये तो सी ठीक है, आर यहाँ बैठेगा और आपका क्यू यहाँ बैठेगा। तभी तो भाई आर और क्यू के बीच में दो व्यक्ति देख लो, एक व्यक्ति ये और दूसरा व्यक्ति ये। क्लियर हो गया क्या? ठीक, क्या बच गया है? किसको कहाँ नहीं बैठाना है? पी को नहीं बैठाना है आर के पड़ोस में, अंतिम शब्द।
पी आर का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो पी के लिए सिर्फ एक जगह बच गया है, पी आ जाएगा टी के लेफ्ट में। ठीक है क्या, सॉरी राइट में उसके इधर जो खाली जगह है बस वहीं बैठा दो ना जी। एक और बच गया है, क्या बचा है देख लो, पी क्यू आर एस बचा हुआ मेरे भाई, तो एस आ जाएगा यहाँ पर। ये देख लीजिए फाइनल हो चुका है, मैं इसको फेयर भी दिखाऊंगा। ये देख लीजिए नीचे सी डी ई ए बी और इधर आपका पी टी क्यू वी एस और आर। क्लियर है क्या, बन गया डायग्राम। जो भी पूछना है पूछ लो। अंतिम छोर पे कौन बैठा है, तो अंतिम छोर पे देख लो पी बैठा है, आर बैठा है, बी बैठा है और सी बैठा है। जो ऑप्शन में मिलेगा लगा दे, देखो पी और आर, तो आंसर आ जाएगा पी और आर। ठीक है क्या। थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्यू के विपरीत कौन है, तो ये देख लो भाई क्यू के विपरीत में ई बैठा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टी और एस के मध्य में कौन व्यक्ति बैठा है, तो ये रहा टी और ये रहा एस। कितने व्यक्ति, तो 2 व्यक्ति। इसके अलावा और क्या पूछा जा सकता है, बीचों बीच में कौन बैठा हुआ है, तो क्यू वी बैठा हुआ है और ई ए बैठा हुआ है। इसी में कह देता है यदि कि मान लीजिए पी, इसमें से पी और आर अपना स्थान बदल लेते हैं। ठीक है, पी और आर अपना स्थान बदल लेते हैं, मतलब आर की जगह में पी और पी की जगह में आर। तो स्थान बदलने के पश्चात पी के दाईं ओर तीसरा, क्वेश्चन समझ रहे हैं क्या, पी और आर के स्थान बदल दें तो पी के दाईं ओर से तीसरा, तो पी के दाईं ओर से तीसरा, देख लो भाई क्यू आंसर आएगा। ये देखो, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा है। ठीक है क्या। तो कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते, देखिए जैसे यहाँ पे मैंने क्वेश्चन और पूछा हुआ है, पी का संबंध वी से, पी का संबंध वी से, सी का संबंध एफ से, सी का संबंध एफ से, तो ई का संबंध, सोचने वाली बात है। तो क्या लॉजिक हो रहा है, देखो पी के बाद 2 छोड़ के वी और सी के बाद 2 छोड़ के एफ, तो ई कहाँ है, ई यहाँ है, तो ई के में 2 छोड़ दो एफ और ए, तो आंसर आ जाएगा आपका बी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका बी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आया होगा। यदि अच्छा लगा तो बिल्कुल लाइक करिए, कमेंट करके बताया करिए कि वीडियो कैसा लग रहा है। बेल आइकन दबा लीजिए। फर्स्ट टाइम यदि आप मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।